मैं थूकता हूं उन लोगों की पसंद पे जिन्होंने पुष्पा 2 तो देखा लेकिन अभी तक छावा नहीं देखा। थूक कर दिखाऊं? मैं मूतता हूं उन लोगों की सोच पे जो शाहरुख, सलमान, आमिर को सुपरस्टार मानते हैं लेकिन विकी कौशल को नहीं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म छावा की, जो मैं आज देख कर आया हूं। और बहुत दिनों के बाद मैंने कोई ऐसी मूवी देखी है, ऐसी मूवी देखी है जिसका मतलब क्या कहते हैं, बचपन में जब हम मूवी देखते थे तो उसकी बातें किया करते थे। आज कुछ वैसा ही मेरे साथ फिर से हुआ जब मैं छावा देख कर आया। मैं उसके बारे में बात करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मतलब छावा का हर दृश्य नजरों के सामने दौड़ रहा था, रौंग रहा था। ऐसा बचपन में होता था जब हम कोई फिल्म देखा करते थे और उसका ख्याल हमारे दिमाग से नहीं जाता था। और यही फीलिंग्स, बचपन जैसी फीलिंग अभी मुझे फिर से अनुभव हुआ छावा को देखकर। अगर आपने छावा नहीं देखा है तो प्लीज जाके छावा देखिए। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं छावा देखने के लिए, क्योंकि जब मैं आज ASRS सिनेमा हाजीपुर में गया देखने के लिए तो मुश्किल से 50 लोग थे छावा को देखने के लिए। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के लोगों को अच्छी चीजें देखने की, सुनने की और बोलने की आदत नहीं है। वो पुष्पा 2 जैसी टट्टी फिल्म को देखना चाहता है, जवान जैसी मसालेदार फिल्म को देखना चाहता है, लेकिन छावा जैसी मोटिवेशनल, हम इसको कहेंगे भाई, गजब, मतलब अच्छी चीजों को हिंदुस्तान देखना लगता है जैसे भूल गया है हिंदुस्तान। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भीख मांग के जाओ, लेकिन देखो छावा, तब आपको पता चलेगा कि फिल्म होता है तो क्या होता है। मैं तो देख कर आया, मजा आ गया यार। अब थोड़ा फिल्म की बात कर लेते हैं। फिल्म में सबसे पहले जो सीन आता है औरंगजेब का आता है, और उस औरंगजेब का जो रोल किया है अक्षय खन्ना साहब, वो माइंड ब्लोइंग यार, गजब। मतलब सिर्फ अपनी आंखों से और अपने एक्सप्रेशन से जिस तरह की एक्टिंग अक्षय खन्ना साहब ने किया है इसमें, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। और विकी कौशल का तो कहना ही नहीं। विकी कौशल साहब, मैं आपका जबरा फैन बन गया हूं। आपको कोई सुपरस्टार माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं आप भारत के सुपरस्टार हो। सलमान, शाहरुख, आमिर को सुपर स्टार मानने वाले की सोच पे मैं मूतता हूं। आप भारत के असली सुपरस्टार। गजब की आपका एक्सप्रेशन था इस फिल्म में, एक्टिंग था इस फिल्म में। ये तो हो गया विकी कौशल और अक्षय खन्ना के एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक का। वाह, मराठा साम्राज्य को, मतलब मराठा साम्राज्य की भव्यता को दिखाने के लिए जिस म्यूजिक की जरूरत थी, वो म्यूजिक AR रहमान साहब ने इसमें दिया है। गजब म्यूजिक है, गजब। आप जब फिल्म देखोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप इमोशनल हो जाओगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसे भी लोग हुआ करते थे हमारे भारतवर्ष में। छावा मतलब होता है शेर का बच्चा, और छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पे यह आधारित कहानी सच में शेर के बच्चे से भी आगे की कहानी है या जज्बा है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज क्या रहे होंगे, सोचिए। अगर आप छावा देखेंगे तो उनके पुत्र संभाजी महाराज के युद्ध कौशल और क्या कहते हैं उसको, मतलब कि निडरता और वो बल, तो सोच लीजिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज क्या रहे होंगे। गजब।
और इसको भुनाना, मतलब लगा ही नहीं कि हम मूवी देख रहे हैं, लग रहा था कि संभाजी महाराज एकदम सामने से विकी कौशल के रूप में है। अब हम बात कर लेते हैं निर्देशन साहब की। इसका निर्देशन किया है लक्ष्मण उटेकर साहब ने। अरे महाराज क्या निर्देशन किया है साहब आपने, लाजवाब, आपको भी सैल्यूट है। मतलब कि एक ऐतिहासिक फिल्म को बनाने के लिए क्या सोच होनी चाहिए, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, कैसा हीरो होना चाहिए, वो इस निर्देशक साहब ने करके दिखाया है इस मूवी में। हमेशा शेर से कम तो विकी कौशल इसमें लगा नहीं यार। देखो देखो, अच्छी चीजें देखने की आदत डालो यार, सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है। गुल्लक तोड़ो, बैंक अकाउंट से पैसा निकालो, पापा से मांगो, किसी से भी मांगो, लेकिन काइंडली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि छावा जाकर देखो, रोंगटे खड़े कर देगा। इस फिल्म में औरंगजेब और छावा के बीच का जो संवाद है, ओह माय गॉड, रूह कपा देगा, अंदर से जज्बा जुनून भर देगा इस फिल्म में को देखने के बाद आपके अंदर। गजब का, मतलब कि इसमें एक्टिंग है विकी कौशल का। सुपरस्टार हो भाई, अब शाहरुख सलमान सुपरस्टार नहीं है, वो सब फर्जी है, आप रियल सुपरस्टार हो। एक्टिंग में तो आपको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। तो ये था मेरा भाई छोटा सा रिव्यू छावा का। डायलॉग भी है इसमें, शेर मर गया लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। गजब फिल्म, जाकर देखो भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इस फिल्म को मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। लाजवाब काम किया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।